ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब की चपेट में रैणी गांव ही आया। सबसे पहले अगर गांवों की बात करें तो इस गांव के पास ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट था, जो कि सैलाब की चपेट में आकर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 की टीम भी पहुंची है और रैणी गांव में तबाही के अगले दिन हालात कैसे हैं बता रहे हैं प्रशांत देव। गांव के पास जो बादल फटने की घटना हुई है उसमें अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जोर शोर से है। हम रास्ते में जहां बादल फटा उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में जो ये अलकनंदा नदी जो दिखाई दे रही है, जो जाड़े के मौसम में पूरी तरीके से साफ और नीला पानी होता है, इस वक्त पूरा मटमैला है, जो इस बात का सबूत है कि कितनी जोरदार तरीके से पहाड़ बह करके नदी में ये इसमें मिल गया है। इसका रंग जो बदला हुआ दिखाई दे रहा है, इस बात का सबूत है कि कितनी तेज से गंदगी आई है, मिट्टी आई है। पूरा पानी जो नीला होता है पूरा मटमैला हो चुका है और पानी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास प्रकाश चंद जी हैं जो यहाँ रहते हैं, उनको बस कुछ जानकारी मिली। प्रकाश जी, ये पानी एकदम नीला होता है, मटमैला क्यों है? ये जो आपदा ऊपर से आई है, निश्चित तौर पे वहाँ से जो मिट्टी वगैरह उसके साथ जुड़ के आया, उस कारण ये हुआ है। और कितनी बॉडी मिली है? सुनने के नुकसान का क्या अंदाजा है कि कितना नुकसान हुआ है जान का? जान के तो पूरी सूचनाएं अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ITBP, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और वहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है जिला चमोली का, उन्होंने बहुत अच्छा रेस्क्यू किया है और 18 करीब लोगों को सुरंग से निकाला, जो बताया जा रहा है। अभी कुछ और फंसे होने की भी संभावना है। चल रहा है, डेड बॉडीज मिल रही हैं और जो प्रशासन ने दावा किया है कि 150 लोग करीब मारे गए हैं और 150 लोग लापता हैं। तो आगे जैसे जैसे उनका रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ेगा तस्वीर और साफ होगी, लेकिन बहुत ही भयंकर तस्वीर हमें दिखाई दी थी। फीट ऊंचाई पे रैणी गांव पहुंच चुका हूं, जहां के पीछे ग्लेशियर टूटा था और नदी में गिरा था। जो मेरे पीछे सफ़ेद बर्फ़ की चादर में लिपटे पहाड़ देख रहे हैं, उसके पीछे से जो पहाड़ था वो ग्लेशियर टूटा और टूट के ये जो नदी नीचे बह रही है ऋषि गंगा, इसमें वो ग्लेशियर फटा और सैलाब बहता हुआ आगे गया और आगे कुछ किलोमीटर जाकर जो NTPC का प्रोजेक्ट था उसको धराशायी करते हुए पूरा बहा कर ले गया, जिसमें कि सैकड़ों लोग लापता हो गए, बह गए। तो हम रैणी गांव में इस वक्त खड़े हैं और ये वो जगह है जहां से सैलाब टूट के निकला और आगे बढ़ता गया और बढ़ता गया। तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार जब से घटना हुई तब से चल रहे हैं। सेना पहुंच चुकी है, पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच चुके हैं, आसमान में लगातार जहाज उड़ रहे हैं सप्लाई के लिए। और जो हेलीकॉप्टर सर्विस है वो इस बात पे ज़्यादा है कि ये जो पुल टूटा है यहाँ से और पीछे जो आप गांव देख रहे हैं उस गांव से संपर्क टूट गया है, तो वहाँ पहले राशन और ज़रूरी सामान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ सामान पहुँचाया जा सके। तो न्यूज़ 24 आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि वो पॉइंट, वो जगह जहाँ से ग्लेशियर टूट के गिरा और उसके बाद जो तबाही का मंजर इस नदी के जरिए, ऋषि गंगा नदी के जरिए जो आगे बढ़ा, तो उस जगह पे हम खड़े हैं कि किस तरीके से ये मौत का तूफान आगे बढ़ा। के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। तो एक बार फिर ऐसी तबाही जो कि भुलाए नहीं भूली जा सकती। प्रशांत देव की रिपोर्ट आपने देखी, मैं सीधा प्रशांत का ही रुख कर रही हूं। और प्रशांत, अब ये समझना चाहूंगी, जरा रूट हमें समझाइए। तपोवन, उसके बाद जोशीमठ, और जैसा आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कई किलोमीटर आगे कौन कौन से पड़ाव पड़े जहां पर ये प्रचंड वेग, प्रचंड धार पानी की गुजरी, और लगभग कितने गांव इस पूरे रास्ते में इसकी चपेट में आए होंगे, और कहां जाकर के ये पानी सामान्य हुआ? देखिए आशा, मैं आपको पूरी तस्वीर यहाँ से साफ कर दूंगा क्योंकि मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ। ये जहाँ पे हमारे कैमरा जो आपको दिखा रहा है, जो नीचे पानी बहता हुआ दिख रहा है, ये और पीछे बर्फ दिख रही है सफेद, यहाँ से ग्लेशियर टूटा और टूट के जो तस्वीरें आपने देखा होगा, जो वीडियो वायरल हुए थे, जो तस्वीरें आई थी सबसे पहले, वो यहीं से आई थी। ये तूफान जब ग्लेशियर टूट के इस नदी में गिरा, ऋषि गंगा में, और सामने जो चट्टान से एक सफेद आपको टुकड़ा दिख रहा है, ये पुल टूटा हुआ पुल है। ये बहुत मजबूत, बहुत भारी पुल होता है, लेकिन उसको ग्लेशियर ने और पानी के बहाव ने तोड़ते हुए, बहाते हुए ऐसे बहा के ले गए। और फिर आगे जो पावर पॉइंट है उसको, जो उसमें सारा मलबा इकट्ठा होता गया, पहाड़ इकट्ठे होते गए, पत्थर इकट्ठे होते गए,
जैसा कि उसमें इतनी ताकत हो गई कि उसने पूरे पावर प्लांट को 1 से 1.5 मिनट में उखाड़ के आसपास जो मजदूर काम कर रहे थे उनको लपेट में लेके, जो गांव थे, जो घर थे, उनको लपेट में लेके सैलाब जो है तूफान निकल गया। तो ग्लेशियर हमारे पीछे से आया, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्लेशियर हमारे पीछे से आया और सबसे पहले इसने इस पुल को तोड़ा। ये पुल था और इस पुल को तोड़ा, यहाँ से आगे बढ़ा और यहाँ पे देखिए बीआरओ की टीम अब इसको सफाई कर रही है और बता रही है। दूसरी बात आशा, ध्यान से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आपको टूटा हुआ पुल दिखाई दे रहा है, ये पुल की खासियत ये है कि हम जहाँ पे खड़े हैं और सामने आपको जो पर्वत श्रृंखला दिख रही है और जो मकान दिख रहे हैं, इसी पुल के जरिए आगे रास्ता मलारी की तरफ जाता है। मलारी जो इंडिया चाइना बॉर्डर का आखिरी गांव है, यानी कि इस पुल के रास्ते से चीन की तरफ जाने के लिए ये रास्ता भी है। तो वो टूट गया और उसको फौरन बनाने के लिए आगे भी काम लगातार चला। यहीं से रास्ता, जहां हम खड़े हैं, ये रास्ता मुड़ता है और इस पुल पे होते हुए आगे बढ़ते हुए हम मलारी जाते हैं, नीति जाते हैं और फिर आगे जाकर के आर्मी का पूरा बेस है और भारत और चीन की सीमा है। और मुझे इसलिए आशा मैं बता रहा हूँ कि अभी 26 जनवरी के आसपास इसी पुल को पार करके मैं मलारी गया था, वहां हमने स्टोरी की थी और आज ये पुल हमें यहाँ पे टूटा हुआ दिख रहा है। इस पुल से अभी 25 दिन पहले मैंने ये पुल पार करके मैं मलारी गया था। तो मुझे यहाँ का वो पूरा मंजर समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से हम यहाँ से गुजरे थे, आसपास लोग मिले, गांव मिले, सारे वो प्रोजेक्ट्स दिखाई दिए हमको जो अब बह गए, जो धराशायी हो गए, खत्म हो गए, लापता हो गए। तो ये तूफान किस तरीके था मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि क्या बवंडर तूफान यहाँ पे आया था और उसकी क्या ताकत थी, इसको यहाँ पे समझा जा सकता है। और आप देखिए अब इसको साफ सफाई जो इसका काम चल रहा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम यहाँ पे मौजूद है और इसको पूरी तरीके से इसको किया जा रहा है। और ये तपोवन से 8 किलोमीटर हम आगे हैं। तपोवन हमारे पीछे है जहाँ पे वो प्रोजेक्ट था और हम इसके आगे हैं। और ये तस्वीर तो जाहिर सी बात है 1.5-2 मिनट का मंजर जिसने देखा बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही तबाही वाला था। अब उसमें नुकसान का आकलन अभी जैसे जैसे समय आएगा तैसे जैसे पता चलेगा, लेकिन सब कुछ बह गया ये तो मैं खुद समझ सकता हूँ, खुद देख सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ से वापस हुआ हूँ। तो बाकी क्या इसमें और बताया जा सकता है, क्योंकि इतना भारी पुल, इतना मजबूत पुल, नदी के ऊपर बना पुल, जिसपे कि इसी पुल के जरिए सेना को पार करना है, पूरा सारा सामान जाना है, वो एक झटके में अगर वो ग्लेशियर वो पानी का बहाव तोड़ कर लेके चला गया और आगे, तो उस आगे जब रफ्तार बढ़ा होगा तो किस तरीके से उसमें वेग और बढ़ा होगा, रफ्तार और बड़ी होगी और जिसने भी उसका सामना किया होगा उसके सामने वो मंजर क्या होगा, ये सोच के ही शरीर कांप जाता है कि कितनी भयानक भयंकर त्रासदी की स्थिति थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस पुल के जरिए हम चीन की तरफ जाते हैं, जो हमारे बॉर्डर है वो टूट गया है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी प्राथमिकता भी होगी कि इसको फौरन यहाँ से जोड़ दिया जाए। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है आशा कि इस तरीके का खतरनाक दुर्घटना प्राकृतिक है या मानवीय है, कि ये कैसे हुआ, क्योंकि आमतौर पर सर्दियों के मौसम में ग्लेशियर फटते नहीं हैं, लेकिन ये ग्लेशियर फटा और तबाही लेकर के आया और आसपास के गांव उजड़ गए, सारा प्रोजेक्ट उजड़ गया। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो बात की बात है, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही खतरनाक मंजर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तमाम भीड़ यहाँ पे जमी है। हालांकि पुलिस ने बहुत से गांव वालों को, आसपास के जो दूसरी तरफ गांव वाले हैं आकर के देख रहे हैं, जो रोज देखते थे, जो सब कुछ था, और आज नहीं है। आप लोग उस वक्त थे, कुछ ने देखा था तस्वीर। सर आप कुछ बताओ, ये कितनी दूर से आया होगा वो ग्लेशियर जो बता रहे हैं? नहीं आइडिया सर, आप लोकल कुछ आइडिया पीछे कितनी दूर से ग्लेशियर आया होगा? ये आइडिया नहीं है सर, अभी ये किसी को आइडिया नहीं? किसी को आइडिया नहीं है सर। लेकिन आया इसी रास्ते से? इसी रास्ते से आया। अच्छा, इसी रास्ते से आके ये पानी ने इस पुल को तोड़ा या ग्लेशियर ने? ग्लेशियर ने तोड़ा सर, इसके साथ बड़े बड़े बोल्डर आए। बोल्डर ग्लेशियर से? जी बोल्डर मतलब बड़े पत्थर? हाँ, पहाड़ जैसे वो। अच्छा, उन्होंने इसको ये पुल तो बहुत ही भारी मजबूत पुल है। लेकिन वो हाँ, ये कैसे इसको, मतलब आप इतना भारी पुल बह गया? इतना भारी पुल बह गया सर, जब बोल्डर और इसके साथ मलबे के साथ आया तो एकदम भयंकर आया। आपने भी दिखा भी दिया, इसमें ऊपर तक आया, तो उसके सामने ये क्या है सर, इससे भी बहुत
भयंकर बड़े बड़े बोल्डर आए हैं इसमें। यानी कि वो ग्लेशियर ग्लेशियर के साथ। ग्लेशियर का प्रभाव बहुत ज्यादा था और बहुत खतरनाक था। बहुत खतरनाक था। जी आशा, आप सुनिए यहाँ के जो स्थानीय पुलिस के अधिकारी हैं, जी, प्रशांत। पैरामिलिट्री अधिकारी हैं, बता रहे हैं कि ये इतना भारी पुल वो इसलिए टूटा कि ग्लेशियर के साथ वो बड़े बड़े पहाड़ के पत्थर टूट के जब अब एक साथ मिल के जब आने लगे तो उसने इस भारी पुल को भी बहा दिया। आपको याद होगा जो तस्वीरें आ रही थी जो किसी ने अपने मोबाइल से बना के जो भेजा था, तमाम एजेंसियों ने भेजा था कि एक पुल जो बह रहा था ये वही पुल है, हम वहीं खड़े हैं। जो पुल आपको तस्वीरों में बहता हुआ दिखाई दे रहा है उसी पुल के पास हम खड़े हैं जो यहाँ से मलारी की तरफ जोड़ता है और इस पार से उस पार को जोड़ता है, इस गांव से उस गांव को जोड़ता है। वो संपर्क टूट गया है और इसी वजह से जो आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ते आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम जहां खड़े हैं और उसके उधर करीब कुछ नहीं तो 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता है मलारी तक। उसके बाद नीति है जहां तक कि गांव है, आखिरी गांव है और सेना का बेस है। वहां तक रसद सप्लाई करना, सामान सप्लाई करना, दवाई सप्लाई करना, हेलीकॉप्टर की सर्विस लगातार चल रही है। उसमें आईटीबीपी का भी हेलीकॉप्टर है, सेना का भी हेलीकॉप्टर है। वो अपनी ठीक है प्रशांत, ताकि जरूरी सामान आगे मैं जरूर आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि आगे जो, क्योंकि दोनों तरफ गांव, वहां पर रहने वाले सैकड़ों लोग, और जब एकदम संपर्क टूट गया है तो खाने पीने की चीजें हो गई या फिर दवाई हो गई, ये तमाम चीजें उन तक कैसे पहुंचाई जा रही हैं, उसके लिए कितने बड़े स्तर पर कामकाज हो रहा है। मेरे साथ राहुल प्रकाश भी बने हुए हैं और कितने गांवों पर इसका इंपैक्ट पड़ा है। डिजास्टर इंपैक्ट जो होता है, एक तथ्य यह है उसके बारे में सोचा नहीं जाता। पर्यावरण के लिहाज से जरूर सोचा जाता है, लेकिन ऐसे कोई भी क्रिएशन जो वहां पर होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, विकास कार्य, उन विकास कार्यों के दौरान डिजास्टर इंपैक्ट को लेकर के नहीं सोचा जाता। और कम से कम आपदा विशेषज्ञ जो हैं वो यही मान रहे हैं कि एक बड़ी वजह है इस प्रकार के हादसों की और इनको रोकना अब सरकार की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।